बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो है वो करेंगे। इस एक्सरसाइज में इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो एक साथ इस्तेमाल होंगे। पिछली जो आपने एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें इन्वर्सली के अलहदा क्वेश्चन थे और डायरेक्टली यानी तनासब रास्त और तनासब माकूस जो हैं उनके अलहदा अलहदा क्वेश्चन थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में तनासब रास्त और तनासब माकूस जो हैं वो एक साथ एक ही क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। तरीक़ाकार उसका बिल्कुल वही होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन किए। हम सबसे पहले जो है इक्वेशन बनाते हैं, डायरेक्टली का जब साइन हटाते हैं उसमें तो उस वक़्त हम के लगाते हैं, के की वैल्यू फिर पहले फाइंड करते हैं जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं। उसके बाद जो हमें और वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो लगा के हम के की वैल्यू भी आ जाती है तो हम किसी न एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस तरह जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। उर्दू मीडियम भी यहाँ साथ साथ डायरेक्टली और इन्वर्सली का मतलब जो है वो समझ लें। ये चीज़ें बहुत आसान है कि डायरेक्टली यानी रास्त में है, इन्वर्सली यानी माकूस में है यानी उसके उलट में है। वो बटे के नीचे यानी अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ऊपर जो डायरेक्टली में कहेगा वो हम फ्रैक्शन के ऊपर लिखेंगे और जो इन्वर्सली बोलेगा वो फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि एस वेरीज डायरेक्टली, एस डायरेक्टली में लिखेंगे किसके, यू स्क्वायर के। तो यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एंड इन्वर्सली एज वी, वी के ये इन्वर्सली है तो वी को हम नीचे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हमने इसी तरह करना है कि जब एस इज़ इक्वल टू करेंगे यहाँ पे आ जाएगा के यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और इसके नीचे आ जाएगा वी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो पहले वैल्यूज़ गिवन है वो इसके अंदर पुट करके के की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू हम अपनी नीचे लिख लेते हैं, एस इज़ इक्वल टू 7 है और u इज़ इक्वल टू 3 है, v इज़ इक्वल टू 2 है। तो ये वाली जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये हम इस इक्वेशन में लगा के k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट इन 1, क्या हम ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर रहे हैं। s की जगह क्या लिखेंगे, 7 है वो लिखेंगे और इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ गया के इसी तरह रहेगा और यू स्क्वायर जो है यहाँ पे हम करेंगे 3 का स्क्वायर और इसके नीचे आ जाएगा v और v जो है उसकी जगह 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो 7 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, जब क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है तो ये बनेगा 14 इज़ इक्वल टू के 3 का स्क्वायर होता है 9। तो k इज़ इक्वल टू क्या बनेगा 14 ओवर 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास k की एक वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ पे एक और इक्वेशन बना लेंगे k की वैल्यू इसी के अंदर पुट करके। तो हम किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं कि s इज़ इक्वल टू k की जगह k की वैल्यू लगाएंगे 14 ओवर 9। तो बटे के ऊपर जो है 14 और नीचे 9 लिखेंगे, k की जगह पे लिख रहा हूँ यानी ऊपर 14 और नीचे 9 लिखने वाले हैं। तो उसके बाद आगे इसी तरह जो है साथ u का स्क्वायर है और नीचे जो है वो क्या है, वो v है। ये हमने लिख लिया है, k की वैल्यू सिर्फ ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन गई है। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में हमने v और u की वैल्यूज़ गिवन होंगी वो हमने इसमें लिखनी है। तो हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, s फाइंड करें व्हेन u इज़ इक्वल टू। अब इसमें वैल्यूज़ कौन सी पुट करनी है हमने, u इज़ इक्वल टू 6 एंड v इज़ इक्वल टू 10, जो हमें ये वाली वैल्यू गिवन है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर ये वाली वैल्यूज़ लगाते हैं। s हमने फाइंड करना है वो इसी तरफ रहेगा और इधर आ जाएगा 14 और u स्क्वायर यानी ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 9, साथ इसके v की वैल्यू क्या है 10 है। तो हम यहाँ पे करते हैं s इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई ये क्या बन जाता है 6 का स्क्वायर जो है वो बनता है 36 और नीचे आ जाएगा इसके 9 मल्टीप्लाई 10 ही रहने देते हैं ताकि ये इसको जो है वो काटना आसान हो। तो हम यहाँ पे 9 4 टाइम 36 होता है। अभी इसको 4 2 टाइम 2 पे कर रहे हैं 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10 होता है। तो आगे क्या बन जाता है, इनको ऊपर 14 रह गया, 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा यानी 14 2 बार 28 और नीचे रह गया है 5। तो s इज़ इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो बनी है 28 ओवर 5। तो ये इसका राइट जो है वो आंसर आ जाता है।
जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 3.5 का, वो है डब्ल्यू वेयर इज़ जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट समझें, जॉइंटली का मतलब है ये मुश्तरक में है, तो मुश्तरक का मतलब है ये रास्त में। हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो सवाल की शर्त के मुताबिक यहाँ पे उर्दू मीडियम लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है कि डब्ल्यू जो है वो जॉइंटली, हम रास्त में डायरेक्ट इसमें लिख लेते हैं, के लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें के भी लगा लेते हैं अगर, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं तो जॉइंटली का मतलब रास्त में ही है, यानी डायरेक्टली इज किस में, एक्स के साथ, वाई स्क्वायर के साथ एंड जी, और जी के साथ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर जी आ जाएगा, के एक्स वाई स्क्वायर एंड जी। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। कौन सी, जो हमें यहाँ पे ऊपर गिवन है वो क्या गिवन है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 5 है, एक्स इज़ इक्वल टू 2 है, y इज़ इक्वल टू 3 है, z इज़ इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे हम x, y, z और w की जगह इस इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो w की जगह लिखेंगे 5 इज़ इक्वल टू k अपनी जगह इसी तरह रहेगा, x की जगह लिखेंगे वैल्यू इसकी 2, वाई स्क्वायर जो है वो यहाँ पे यानी 3 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह 9 लिख रहा हूँ, और z जो है वो है 10, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इज़ इक्वल टू के एन टू 9 टू टाइम 18, 18 10 टाइम 180 बन जाता है, यानी 180। तो के इज़ इक्वल टू, यानी के इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, 5 के साथ, ये इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 180 बन जाएगा। के इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 टाइम और 5 3 टाइम 15 30, तो 5 6 टाइम 1/36, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। तो अब हम जो हमारी इक्वेशन है 1, उसमें हमने के की वैल्यू लगा देनी है। के की जगह पे वो है 1/36, ऊपर यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं के की। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, इस इक्वेशन में कर रहा हूँ जो 1 है, W इज़ इक्वल टू 1/36 है, और ये चूँकि 36 ही सिर्फ नीचे आएगा और ऊपर सारे रास्ते में है, तो वो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर एंड जी, यानी जो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, W इज़ इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जी ओवर 36। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है हमारे पास। अब जो अगले हमारी वैल्यू गिवन है वो इसके अंदर पुट करनी है। वो क्या वैल्यू गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x इज़ इक्वल टू 4 दिया हुआ है, y इज़ इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और z इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। w की हमने फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा है फाइंड w। w को इसी तरह लिख देते हैं, w इज़ इक्वल टू x की जगह 4, आगे y की जगह 7, ऊपर इसके स्क्वायर भी लिखना है हमने, z की जगह हमने लिखना है 3, और नीचे आ जाएगा z की वैल्यू 3 है, नीचे आ जाएगा 36। तो w इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं। वो किस तरह के, ये 4 9 टाइम होता है 36, और 3 टाइम 9 होता है। ऊपर क्या बन गया है, सिर्फ 7 का स्क्वायर बन गया, वो कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, और नीचे क्या बन गया है 3। तो यही इसका आंसर आ जाता है, w इज़ इक्वल टू 49/3। हम कहते हैं कि ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है इफ़ वाई वायर इज़ डायरेक्टली एज एक्स क्यूब, यानी कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, हम साथ साथ लिखते हैं कि वाई जो है वो डायरेक्टली है किसके, एक्स क्यूब के, एंड इन्वर्सली, यानी जो रास्त में था वो ऊपर लिखेंगे, जो माकूस में होगा वो नीचे। इन्वर्सली किसके है, जी स्क्वायर एंड टी, जी स्क्वायर और टी के, उनको हमने नीचे लिख लिया है। तो ये वाई जब इज़ इक्वल टू करेंगे कांस्टेंट लगेगा के, ऊपर लिखना है x की पावर 3 और नीचे आ जाएगा जी
स्क्वायर टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनी है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो के की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यूज़ कौन सी पुट कर रहे हैं, हम ऊपर से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ y इज़ इक्वल टू 16, y इज़ इक्वल टू 16, x इज़ इक्वल टू 4, z इज़ इक्वल टू 2, z इज़ इक्वल टू 2, t इज़ इक्वल टू 3। तो हम इस इक्वेशन में लिखते हैं y जो है इसकी जगह लिखते हैं 16 इज़ इक्वल टू के अपनी जगह इसी तरह रहेगा, x का क्यूब यानी ये 4 का क्यूब हो जाएगा, और नीचे z का स्क्वायर है, z की जगह यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, और मल्टीप्लाई साथ हो रहा है t यानी कि वो है 3। तो ये बनेगा 16 इज़ इक्वल टू के 4 का जो क्यूब करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये बनेगा 64, और नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 4, 4 3 टाइम 12 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल कर लें, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं किस तरह, ये बनेगा इधर जाके 16 मल्टीप्लाई 12 इज़ इक्वल टू के 64। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 64 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 16 मल्टीप्लाई 12 और नीचे आ जाएगा 64, और आगे आ जाएगा के जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे हम इसको सिंपल कर लेते हैं, तो 16 4 टाइम होता है और 4 3 टाइम होता है 12। तो ये हमारे पास के इज़ इक्वल टू सारे काट गए हैं, सिर्फ 3 रह गया है, तो के की वैल्यू जो है वो 3 आ गई है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में के की जगह 3 लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू के की जगह मैंने 3 लिख लिया है, एक्स क्यूब अपनी जगह पे बिल्कुल, और नीचे जी स्क्वायर और साथ इसके टी है। इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ पुट करनी है और वैल्यू फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने y करना है, y ऑलरेडी इस साइड पे है, इसको इसी साइड पे लिखे रहने देते हैं। इन सब की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, अभी जो यहाँ पे हमें गिवन है वो क्या गिवन दी हुई है, x इज़ इक्वल टू 2 है, z इज़ इक्वल टू जो है वो 3 है, t इज़ इक्वल टू 4 है। तो इसके अंदर हम अब वैल्यू लगा रहे हैं, यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखूँगा इसका y, इसी तरह ही के की जगह 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, x की पावर 3 है तो इधर x की पावर 2 है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और इसके नीचे क्या आ जाएगा z का स्क्वायर, यानी कि इधर 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है t जो है वो है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। तो देन y इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 का जो क्यूब होता है वो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो 8 बनेगा, और नीचे बन जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 इसी तरह ही आ जाएगा। देन y इज़ इक्वल टू, इनको अगर सिंपल कर लें 4 2 टाइम 8 होता है, और 3 टाइम 9 होता है, तो ऊपर सिर्फ 2 रह गया और नीचे 3 रह गया, यानी y की वैल्यू आ गई है 2/3। तो यही हमारा आंसर है कि y जो है इक्वल है 2/3 के। स्टूडेंट 3.5 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है इफ़ u वेरीज डायरेक्टली, यानी u जो है रास्ते में है किसके, एज एक्स स्क्वायर, हम साथ साथ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिखते जाते हैं कि u जो है वो रास्ते में है किसके, एक्स स्क्वायर के, और जो माकूस में होगा इन्वर्सली होगा उसको हम नीचे लिखेंगे वो किसके है, एज दी प्रोडक्ट वाई जी क्यूब, यानी वाई जी क्यूब का जो असली ज़रब है यानी यही सेम जो है उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो नीचे लिखेंगे वाई जी क्यूब आ जाएगा। तो जब आगे के लगाते हैं तो ये बनेगा u इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, क्योंकि के ऊपर ही लगना है, और नीचे आ जाएगा वाई जी क्यूब। अब हम ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बनी है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यू जो हमें पहले गिवन है वो कौन सी हैं, ये वाली u इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 8, y इज़ इक्वल टू 7, z इज़ इक्वल टू 2। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो u की जगह यहाँ पे लिखता हूँ 2 इज़ इक्वल टू k की जगह k, इसी तरह ही x स्क्वायर जो है वो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा y की जगह 7 मल्टीप्लाई z का यानी 2 का क्यूब लिखना है।
तो यहाँ पे 2 इज़ इक्वल टू के मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 होता है, और नीचे आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो बन जाएगा 8। तो अब स्टूडेंट इधर लेके आ जाते हैं, 8 को मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देते हैं, 7 ऐसे लिख लेते हैं, यानी ये बनेगा हैं 8 को मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 16 मल्टीप्लाई 7, इस तरह मैंने लिख लिया ताकि ऊपर क्योंकि 64 है तो उसको हम जो है वो ख़त्म कर सकें। अब क्या है कि इस साइड पे क्या रह गया है के मल्टीप्लाई 64। अब जो 64 है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है, यानी 16 मल्टीप्लाई 7 ओवर 64 इज़ इक्वल टू के। तो 16 जो है वो 4 बार 64 होता है, इस वजह से मैंने 16 बनाया था 8 को मल्टीप्लाई करके। तो के किसके इक्वल आ गया, 7 ओवर 4 के। यहाँ पे के की वैल्यू आ गई, के इज़ इक्वल टू 7 ओवर 4। अब हमें 7 ओवर 4 को इस इक्वेशन के में पुट करेंगे, यानी ये बनेगा u इज़ इक्वल टू के की जगह 7 ओवर 4 नीचे आ जाएगा, जो ऊपर हैं उसके वो ऊपर लिख लेते हैं, वो है एक्स स्क्वायर और नीचे है वाई जी क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज़ जो है वो अपनी पुट करनी है, जो हमें आगे गिवन है वो क्या है कि x इज़ इक्वल टू 6 है, दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 6, y इज़ इक्वल टू 3 एंड z इज़ इक्वल टू 2 है। तो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। u की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, u चूँकि फाइंड कर रहे हैं, फाइंड u की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, u को इसी तरह लिखेंगे 7x की जगह 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4, इसी तरह ही साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y यानी कि मल्टीप्लाई 3, और साथ z का क्यूब, z की वैल्यू है 2, ये आ गया 2 का क्यूब। तो आगे आ जाता है स्टूडेंट u इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36, और नीचे आ जाएगा इसके, अगर नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, u इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 36, और नीचे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई जो है वो क्या है 2 का क्यूब, वो होता है 8। तो अब देखने हैं कौन कौन से आपस में काट रहे हैं, उनको काट देना है। तो 4 9 टाइम 36 होता है, तो 3 टाइम 9 होता है, ऊपर सिर्फ आ जाएगा अभी, और इसमें से कोई नहीं कटता। तो u इज़ इक्वल टू 7 3 टाइम कितना होता है 21, और नीचे आ जाएगा 8। तो ये हमारा जो है u की वैल्यू आ गई है, जो u ये हमने फाइंड करना था, तो वो हमारी वैल्यू आ गई है जी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो है, इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब के डायरेक्टली है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम क्वेश्चन को साथ साथ लिखते हैं कि v जो है वो डायरेक्टली है, यानी रास्त में किसके, एक्स वाई क्यूब के, एंड इन्वर्सली एज जी स्केयर, और जी स्केयर के इन्वर्सली है। यहाँ पे हम जब इसको डायरेक्टली को साइन को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे के v इज़ इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा जी स्केयर। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ कौन सी पुट करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे गिवन है ये वाली वैल्यू इसके अंदर लगा देंगे। तो यहाँ पे दोबारा ये वैल्यू यहाँ पे आपने ज़रूर लिखनी है, v इज़ इक्वल टू 27 है, x इज़ इक्वल टू 7 है, y इज़ इक्वल टू 6 है, एंड z इज़ इक्वल टू ऑल्सो 7 है। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं, v की जगह हम 27 इसी तरह ही लिख देते हैं, इज़ इक्वल टू k की वैल्यू फाइंड करनी है, k इसी तरह आ जाएगा, x की जगह हम लिखते हैं 7, और साथ जो है y का क्यूब यानी 6 का हम करते हैं क्यूब, और नीचे आ जाता है इसके z का स्क्वायर यानी 7 का इसका स्क्वायर कर देंगे। तो आगे आ जाएगा 27 इज़ इक्वल टू k, और नीचे आ जाएगा साथ इसके आ जाएगा 7, और जब इसका स्क्वायर ओपन जब इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाना है 216 यानी 216। 6 की पावर 3 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह जो नीचे है वो है 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये आ जाता है इस तरह। अगर आप कर लें 7 मल्टीप्लाई 7 कर लें, ज़्यादा ईजी है क्योंकि ऊपर 7 है, हमें काटना आसान हो जाता है। यहाँ पे एक 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या है कि 27 के साथ 7 ने मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी 27 मल्टीप्लाई 7, और इज़ इक्वल टू क्या रह गया साइड पे के साथ इसके 216 है। तो 27 ओवर 7, और नीचे आ जाएगा 216 इज़ इक्वल टू के।
क्योंकि इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था। तो आगे क्या है अगले स्टेप में, k इज़ इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट 27 1 टाइम 27 और 27 8 टाइम 216 होता है, यानी 27 8 बार 216 होता है। तो यहाँ पे अगर इसको काटें 1 टाइम और ये 8 टाइम, k की वैल्यू 7/8 आ गई है। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में लिखते हैं, k की जगह लिखते हैं, तो वो क्या बनेगी हमारी न्यू जो इक्वेशन बननी है यहाँ पे बना लेते हैं। वो हमारी इक्वेशन बनती है v इज़ इक्वल टू k की जगह मैं 7/8 8 जो है वो बटे के नीचे लिखेंगे। अभी जो ऊपर है इसके साथ वो उसी तरह ही x वाई क्यूब और 8 के साथ नीचे जो है वो z का स्क्वायर लिखना है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है और क्योंकि फाइंड हमने v करना है, v ऑलरेडी इस साइड पे, इसको इसी तरह लिख देते हैं। और वैल्यूज़ कौन सी पुट करनी है जो हमें यहाँ पे दोबारा से गिवन है, वो कौन सी हैं, x इज़ इक्वल टू 6 है, y इज़ इक्वल टू 2 है, z इज़ इक्वल टू 3 है। तो v इज़ इक्वल टू 7 साथ x है, x की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई y का क्यूब, तो यहाँ पे 2 का हम क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब, और नीचे आ जाएगा 8 साथ इसका z का स्क्वायर है, यानी मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कर देते हैं। देन v इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, और नीचे है 8 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बन जाएगा। अब 8 को 8 के साथ कैंसिल कर देंगे, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, अगर 2 3 टाइम और 3 टाइम 3 पे 3 2 टाइम 6 3 टाइम 9 हो जाएगा। तो अब और इसमें कोई नहीं काट सकता, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाएगा, और नीचे सिर्फ 3 रह गया है, यानी v की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ये वाली, तो हम वो हमारे पास वैल्यू आई है 14/3। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है इफ़ w वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ u। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट साथ साथ हम लिखते हैं कि w जो है वो क्या है इन्वर्सली में है। इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं है तो ऊपर 1 लगेगा, और इन्वर्सली में आ जाएगा किसके, क्यूब ऑफ u, यानी u का जो क्यूब है, u की पावर 3। एंड आगे हमारे पास वैल्यू दी हैं वो बाद में करते हैं। तो w इज़ इक्वल टू k/u क्यूब आ जाता है, ये एक इक्वेशन बन गई है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, w इज़ इक्वल टू 5 है, और जो u है वो कितना है 3 है। तो इसकी जगह हम लिखते हैं w की जगह 5 इज़ इक्वल टू k/u की पावर 3, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 इज़ इक्वल टू k, ऊपर k और नीचे आ जाएगा इसके पावर 3 का जो क्यूब है वो होता है 27 के, 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27, तो 27 इधर आके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k किसके इक्वल आ जाएगा, जो इनका मल्टीप्लाई है 5 मल्टीप्लाई 27, देन k इज़ इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 135, ये k की वैल्यू आ गई है। अब हम इस इक्वेशन के अंदर दोबारा इक्वेशन नंबर 2 बना लें फिर भी ठीक है। अगर इस इक्वेशन के अंदर तीनों जो वैल्यू हैं, एक k की वैल्यू है, दूसरी जो है वो u की वैल्यू है, तो वो इसमें पुट करते हैं। अब हम पुट करते हैं, पुट k इज़ इक्वल टू 135 और u इज़ इक्वल टू यहाँ पे जो 6 है इन इक्वेशन 1। तो w जो है वो फाइंड करना है, यहाँ पे w को इसी तरफ रहने देते हैं, k की जगह लिखते हैं 135 और नीचे लिखते हैं 6 जो है इसका क्यूब आ जाएगा। तो w इज़ इक्वल टू 135 और 6 का जब क्यूब करेंगे तो वो बनेगा 216। तो w इज़ इक्वल टू, आगे हमने क्या करना है, इनको मुख्तसर कर देना, 135 और 216 जो को जब आप शॉर्ट करेंगे, इसको सिंपल करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा 5/8।